स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज फिर हम पढ़ाएंगे संख्या पद्धति कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2। ठीक है ना। 1.1 जो है वो फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 चलेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, सत्य हैं या असत्य हैं ये भी बताना है, साथ में कारण क्या है ये भी बताना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लिखेंगे सत्य है। ये फर्स्ट वाले का है। ठीक है, ये सत्य होगा। क्यों, लिख लीजिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कोण m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये नंबर लाइन है, इधर तो माइनस वाली वैल्यू होगी, बीच में 0 होगा, इधर प्लस वाली वैल्यू होगी। ठीक, कह रहा है कि जो m है वो प्राकृतिक संख्या है, और वो ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो भी बिंदु हो वो कोण कह रहे हैं करड़ी m के रूप का होता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अगर उसका वर्गमूल निकाला जाए तो निगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो लिख देंगे ये असत्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। ऊपर हमने लिखा है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों के मिलने से बनती हैं या दोनों का समूह होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी असत्य होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो होती है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे उनका वर्गमूल जो होता है अपरिमेय होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो लिख देंगे नहीं, अब कारण दिखाते हैं कैसे। चलिए, मान लेते हैं √1 है, ये तो वही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे √4 ले लिया जाए तो 2 आ रहा है, जाहिर सी बात है 2/1 लिख देंगे, यानी p/q के रूप में है। तो ये एक परिमेय संख्या। और कंडीशन क्या कह रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिख गया। अगर यहाँ पे 16 लिख दें तो ये 4 आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ये भी p/q के रूप का है। तो ये गलत हो गया। गलत ये हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय भी होते हैं और परिमेय भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो भी कंडीशन था उसको करके दिखा भी दिया। √4 था तो 2 आ गया, इसको 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q, और p/q के रूप में जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी कि दर्शाया जा सकता है। ठीक है, पहले तो हम जो करड़ी में 5 उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिनका वर्ग हो। ठीक है,
तोड़ सकते हैं किस में, 4 + 1 में, ठीक, यानी कि 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से किया जाएगा, लेकिन पहले इतना देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, -2 -1, इधर रहता है निगेटिव नंबर, यानी कि लेफ्ट साइड जो रहेगा निगेटिव नंबर्स रहेंगे और राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव नंबर रहेंगे, 1 2, ठीक है। 2 इसका जो बेस है वो 2 लेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया। आधार 2 इकाई हो गया, और जो इसका लंब होगा, ये लंब है, यहाँ पे पहले 90 डिग्री का राइट एंगल यानी कि समकोण बनाएंगे। ये जो होगा हमारा 1 होगा और ये पूरा डिस्टेंस 2 होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाया जाए, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या कहता है, ठीक है, कहता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कौन सा है, इसको मिला देते हैं, ये हमारा कर्ण होता है, ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक। कर्ण निकालना है हमें, 2 दिए हुए हैं, लंब और आधार दिया हुआ। लंब कितना है, 1 का स्क्वायर, आधार कितना है, 2 का स्क्वायर, आ जाएंगे 1 + 4, ये हमारा है कर्ण का स्क्वायर। जब ये कर्ण इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इधर आएगा, ये रूट में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि कर्ण बराबर कितना आ गया, √5, यहाँ लिख देंगे √5। हमें दिखाना कि जो करड़ी में 5 है वो संख्या रेखा पर क्या है, उसको निरूपित करना है, संख्या रेखा पर है, लेकिन ये तो संख्या रेखा से बाहर है। यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपास का भी यूज करना होगा, जो भी लंगड़ा प्रकार वगैरह हैं, चांदा वगैरह से आप 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। उसकी नीप यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नीप यहाँ, ठीक है, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ और यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, B तो ये वाला है, इसको D बना लेते हैं, इधर का ये C रहेगा। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, A और D की डिस्टेंस, ये AC के क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि कोड 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरूपित हो जाएगा। AC इक्वल क्या हो जाएगा, AD, ठीक है, यानी कि कोड 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थित हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ये एग्जाम वगैरह में पूछा नहीं जाता, लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ, रचना वगैरह नहीं, बस थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ, ठीक है। फिगर वगैरह कैसे बनाएंगे, क्या करना है, पहले आपको एक इकाई स्केल से 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर आप दूरी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी 1 इकाई, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 1, ये भी 1। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ वही रख देते हैं, ये O हो गया, ये P हो गया, ठीक है। जो भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे आप, तो √2 आएगा, 1 का स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से दूरी लेंगे, फिर 1 इकाई लेंगे, 1 इकाई लेंगे, मान लीजिए इतना आया 1 इकाई, ठीक। ये √2 है, इसका जो बेस हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये तो 1 है ही। जब यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर यहाँ 1 इकाई, इसको ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2। अब इसी तरीके से फिर यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, ठीक, और यहाँ पे √3 है, तो आ जाएगा √4, तो √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रोसेस को करते जाएंगे और ये एक वर्गमूल सर्पिल बन जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको स्केल से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसको O मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, ठीक है। ये भी 1, ये भी 1। पाइथागोरस प्रमेय लागू कर लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है, 1 है, और ये भी 1 है, 1 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 यानी कि 2, और यहाँ पे कर्ण का क्या है, स्क्वायर है। जब ये उधर भेजेगा, ये कर्डी, ये स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा किस में, कर्डी में। जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो कर्डी में आ जाएगा, यानी कि कर्ण कितना आ गया, √2। और फिर यहाँ से हमें
1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, ये 1 सेंटीमीटर। अब इसका बेस ये हो जाएगा यानी कि √2। अब यहाँ जब निकालेंगे आप तो जो इसका आधार होगा √2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 + 2 3 होगा। और जब कर्ड पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस करते आएंगे और एक हमारा वर्गमूल सर्किल बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बता दिए हैं, आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर न समझ में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्पेशल बस इसी के लिए एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आशा करती हूँ जितना भी समझाई हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे आपके पास पहुँच जाए, आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।